तो विचारों का निरीक्षण करता है साधक, क्योंकि वो बाधक नहीं है, वो बाधाओं को दूर करता है। कोई भी अनियंत्रित और असंयमित विचार आए तो दे बाहर, निकाल बाहर करता है। मन को अवगुणी से मन को अवगुणी से सद्गुणी बनाया जा सकता है। गर्म लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है। गर्म लोहे को दे दनादन पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जिस आकार में उपयोगिता हो सकता हो। मन को अपना मित्र बनाए, मन को अपना मित्र बनाकर इससे अनंत कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। बहुत सहजता चाहिए। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, क्योंकि श्रद्धा का भाव है उसके अंदर। सत्य पर विश्वास के साथ वो बढ़ रहा है। एक साधक सत्य पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया। महापुरुषों के अनुभव पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। सदगुरुदेव के स्वर वेद पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। साहब की साहिबी में विश्वास कर लिया तो कर लिया। जो मार्ग है कल्याणकारी, सत्य पर पूर्ण विश्वासी श्रद्धा है, जो आंतरिक धन है, जो भीतरी धन है। तो कृपा का आधार तो है विचारों की स्थिति का अवलोकन है, और विचारवान ही इस पर निर्णय कर पाता है। तो मित्र बनाए, दोषारोपण भी ठीक नहीं। बारंबार मन खराब है, ऐसा है मेरा मन, ऐसा है मेरा मन, वैसा है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, नहीं मानता। बहुत बार ऐसा होता है, मन में जैसी इतनी उद्विग्नता हो जाती है, विक्षोभ हो जाता है, एक हताशा, निराशा, कुंठा आ जाती है जीवन में। एक बोझ जैसे आ जाता है। जीवन बोझिल ना बने, जीवन बोझिल ना बने, जीवन आनंददायी बने। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। ईश्वर आनंदमय है, परमात्मा आनंदमय है। हम हताशा, निराशा, कुंठा अवसाद में जिए, तनिक कुछ समस्याओं से परेशान होकर जैसे एकदम हताशा, निराशा, कुंठा में चले जाएं। जो बाहर की स्थिति है उससे हमारी आंतरिक स्थिति डमाडोल हो जाए। बाहर की स्थिति बाहर की है, हम कितने आ सकते हैं, इतना हम उसमें ग्रस्त हैं, अस्त व्यस्त हो जैसे। जीवन आनंददायी बने, रसो वैसा। जिज्ञासु पूछता है उपनिषद में कि किससे यह विश्व उत्पन्न होता है, किसके सहारे चलता है और इस किसमें स्थित हो जा रहा है। किससे उत्पन्न हुआ है, किसके सहारे चल रहा है और किस में अवस्थित हो जाता है। वह कौन है? यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते, ऐसा जिज्ञासा।
ये न जाता न जीवंती यत् प्रयत्न विषम विसंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कहा कि ब्रह्म है जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चल रहा है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है, उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है, उसको जानो कि वह है क्या। इतना कह दिया। क्या कहा था कि जिससे उत्पन्न होता है ये विश्व, जिसके सहारे चलता है और जिसमें अवस्थित होता है। पहले कहा कि अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति विजानात्, अन्नाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ते विषम विसन्ति। कहा कि आपने तो कहा था जिससे विश्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है, उसे जानने की जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है, वह क्या है ये जान लो। यम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करो, ये चिंतन करो। तो विचार किया कुछ दिन कि जो कहा था वो कौन है ब्रह्म। तो कहा कि वो तो अन्न है जो सभी प्राणी ग्रहण करते हैं, अन्नम ब्रह्मेति विजानात्। अन्न के परिणाम भूत वीर्य से, माता पिता के संबंध से ये स्थूल शरीर, ये भौतिक विनाशी शरीर प्राप्त होता है। वो अन्न का परिणाम भूत है जो धातु है। हमारा शरीर धातुओं से बना है, पंच भौतिक है, शरीर में धातुएं हैं, अग्नि है, अग्नि। तेरह प्रकार की अग्नि है शरीर में, जठराग्नि, पंचभूतों की अग्नि, सप्त धातुओं की अग्नि। पृथ्वी की अग्नि, वायु की अग्नि, अग्नि की अग्नि, जल की अग्नि और आकाश की अग्नि। तेरह प्रकार की अग्नि है शरीर में। और जब शरीर की अग्नि शांत होती है तो चिता की अग्नि जलती। चिता पवित्र स्थली है, स्मशान पवित्र भूमि है, यज्ञ रूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अग्नि स्वरूप है। अग्नि जीवन है। अग्नि का काम क्या है? प्रकाश फैलाना, प्रकाश फैलाना। कहा अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कह दिया। आहार शुद्धि का कितना बड़ा महत्व है इससे हम समझ सकते हैं। जो कुछ भी बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, अन्न के, जल के रूप में, विचारों के रूप में, आंखों के द्वारा जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, वो जैसे कितना प्रभावित कर रहा है। ये दो कर्ण हैं, ये जो दो कर्ण हैं, ये जैसे हमारे कल्याण के लिए सुनना, कल्याणकारी सुनना, अच्छा सुनना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सुनना, कल्याणकारी सुनना। अनावश्यक सुनना पड़े तो सुनते हुए भी न सुनना। कैसा योगी है ये? बकवास सुनना पड़े तो सुनते हुए भी न सुनना। जो कल्याणकारी है उसी का श्रवण करना। जो आत्म कल्याण में उपयोगी है उसी का श्रवण करना। नहीं तो ये जो कान है,
वो कान न रहकर जैसे सांप का बिल बन जाए। भोजन में कुछ मिला दिया, कुछ भी ऐसा जो शरीर को नष्ट कर सकता, बच सकता है, वो कान में घोल दिया जहर, मुश्किल है, बच नहीं पाओगे। सुनना क्या है? सुनना वही है जो कल्याणकारी है। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः। जिनके मन में, वचन में और कर्म में, शरीर में जैसे अमृत भरा हो। तो देखना है वही देखना, नहीं तो देखते हुए भी न देखना। जो सुनना है वही सुनना, नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनना। ये सम दम इंद्रियों का नियंत्रण, ये आंतरिक धन है, ये आंतरिक संपत्ति है, ये आंतरिक संपत्ति है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। तो क्या कहा था? वो कहा था कि विचार करो कि ब्रह्म क्या है। तो कहा कि आपने जो कहा था जिससे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है, अंत में जिसमें अवस्थित हो जाता है, वह सब मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। उसके निर्णय की आलोचना नहीं की, कहा कि अभी और चिंतन करना चाहिए। एक सत्य तो है ये। फिर कहा कि प्राण ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति बेजानात्, प्राणाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम प्रयन्त्यविषम विशन्ति। फिर कहा मन ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेति बेजानात्। फिर कहा विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात्, आत्मा ही ब्रह्म है। अंत में क्या कहा? आनंदम ब्रह्मेति बेजानात्, आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यविषम विशन्ति। पहले क्या कहा था? पहले कहा था अन्न ब्रह्म है, अन्न के परिणाम भूत वीर्य से शरीर उत्पन्न हो रहा है, अन्न के सहारे शरीर चल रहा है, और अंत में मिट्टी की यह शरीर जो है पृथ्वी में मिल जा रही, मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जा रही है। यही कहा, इसीलिए ब्रह्म कह दिया। फिर प्राण को कहा, एक प्राणी अपने सदृश दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है, एक प्राणी अपने सदृश दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए प्राण ब्रह्म है। प्राण के सहारे जीवन चल रहा है। हमारे शरीर में पंच प्राण, पंच उप प्राण है। प्राणों के न रहने शरीर नष्ट हो जाता है, इसीलिए कह दिया कि प्राण ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जो व्यापक है। इतना कहा था पहले कहा था कि जिज्ञासा करो कि ब्रह्म क्या है, और वह ब्रह्म जिसके सहारे सब उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे चलते हैं, अंत में जिसमें अवस्थित हो जाते हैं। पहले अन्न कहा, फिर प्राण कहा। प्राण उत्पन्न कर रहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। प्राण के सहारे शरीर की गति संचालित है। प्राणों के विकृत होने से शरीर रुग्ण होने लगता है, अंत में प्राण के न रहने से नष्ट हो जाता है। सब ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं। प्राण स्वरूप ब्रह्मांड है। फिर कहा मन ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेति बेजानात्। मानसिक प्रेम पूर्ण संबंधों से जीव मां के गर्भ में आता है। मन इंद्रियों का संचालक है। फिर क्या कहा? फिर कहा विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि इसी के सहारे शरीर की प्राप्ति हो रही है, शरीर चल रहा है, और अंत में शरीर जब छोड़कर चली जाती है उसमें नष्ट हो जाता है। तो यात्रा चली थी अन्न से प्राण तक, मन तक, आत्मा तक, और अंत में परमात्मा तक।
आनंद ही आनंद है वो। हम हताशा में चले जाएं, हम निराशा में चले जाएं, हम कुंठा में चले जाएं, जब वो आनंद स्वरूप है, वो सखा है, हमारा मित्र है, यह भाव कहाँ जागृत हो पाता है कि वह परमात्मा हमारा मित्र भी है, वो सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। इस पेड़ पर दो पक्षी हैं। एक पक्षी फलों को खा रहा है, दूसरा साक्षी है, दृष्टा है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, कर्माध्यक्ष है। इसमें रहते हुए इससे भिन्न है। वो सखाया है, वो सखा है, वो मित्र है, क्योंकि वह चेतन है। इसलिए हम भी चेतन है, वह भी चेतन है, वो मित्र है हमारा। केवल दंड देने बैठा है। हम किसी से भयभीत ना हो, हमसे कोई भयभीत ना हो। साधक यही है, वो बाधक नहीं है, वो बाधा उपस्थित नहीं करता। वो स्वयं न किसी के लिए बाधा है और दूसरा भी उससे बाधित नहीं होता। अभयता है जैसे, सहजता है जैसे, स्वाभाविकता है जैसे, जीवन की सहजता है जैसे, मित्र है परमात्मा। ये भाव कहाँ उत्पन्न होता है? वो दंड देगा, ये भय है। वो दुख देगा, दुख है ही नहीं उसके पास, तो देगा कहां से? जो चीज जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां से? वो दुख देने बैठा है। आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विसन्ति। दुख नहीं है परमात्मा में, समाधि में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। क्यों किया भगवान ऐसा? कहा इतना दुख दे रहे हो प्रभु? प्रभु का काम दुख देना है नहीं, प्रभु के पास दुख है नहीं। जो चीज जिसके पास है नहीं तो कहां से मिल जाएगी? कहां से दे देगा वो, जब उसके पास है ही नहीं? तो जिसके पास जो चीज है नहीं वो कहां से दे देगा? दुख है ही नहीं, लेश मात्र भी दुख नहीं है, न क्लेश है, न कर्म है, विपाक है, न उसका आशय है। रसो वैसा, वो परम प्रेममय है, वो परम करुणामय है, वो परम प्रकाशमय है, वो परम आनंदमय है, वो सखा है, वो मित्र है हमारा, वो मित्र है हमारा। श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से हमारा जो मन है वो अवगुणी से सद्गुणी बनने लगता है, सुधारा जा सकता है, अंतःकरण पवित्र किया जा सकता है। जैसा भी अंतःकरण हो, पृथ्वी पर मलिन से मलिन गंदे स्थान के जल को, अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें स्वयं अशुद्ध हुए बिना शुद्ध कर देती हैं। अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें खुद अशुद्ध हुए बिना शुद्ध कर देती हैं, पवित्र कर देती है। अग्नि का काम ही है प्रकाश फैलाना।